ये वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, लेकिन ये कहानी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ी सी देर इस वीडियो को देखिए, आप अपने आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखोगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले एक ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि अभी कुछ लोगों से फाइट कर रहा था। वो बस एडवेंचर थे, यहाँ पर वो ड्रैगन उन पर हमला करता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि एल को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर असल में एक फार्मर है और वो अपने काम को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करता है। इस वक्त भी वो यही काम कर रहा था। वो अपनी वेजिटेबल को तोड़ रहा था क्योंकि अभी उसे सिटी की तरफ जाना है उन्हें सेल करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है। उसका दोस्त उससे थोड़ा जलता था, मगर वो अच्छा दोस्त था। वो जलता इसलिए था क्योंकि एल बहुत ही स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा था। यहाँ तक कि उसका दोस्त फिशिंग करता है, उसमें भी एल का लेवल ज्यादा है, जबकि एल तो फार्मर है। असल में इस वर्ल्ड में लेबर्स होते हैं और ये यहाँ के गार्ड डिसाइड करते हैं कि किसके काम के लिए किसको कितना लेवल देना है। एल का लेवल 10,000 है। उसे अभी बाकी लेवल के बारे में नहीं पता था, लेकिन आप उसे अपने लेवल का स्टेटस देखते हैं। वो उसमें देखता है कि उसके लेवल तो बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे हैं और साथ ही उसके कई सारे अलग अलग पावर्स जो कि अभी तक उसे नहीं पता वो भी अनलॉक हो चुकी थी। और जो स्कोर है वो तकरीबन 70,000 तक का बताया जा रहा था। इस चीज पर एल शॉक था, मगर उसे अभी तक स्कोर बोर्ड का पता नहीं है कि ये स्कोर किस तरह से काम करते हैं। जब वो सिटी में जाएगा तब उसे बात पता चलेगी। अब वो वहाँ से निकल जाता है सीधा सिटी की तरफ। अब रास्ते में हम देखते हैं कि वही जंगल पड़ता है जहाँ पर वो बहुत बड़ा ड्रैगन था। अभी वो जो लोग थे वो उससे डरकर भाग रहे थे और वो ड्रैगन उन पर हमला कर रहा था। एल रास्ते में जाते हुए उस ड्रैगन को देखता है और सोचता है कि ना जाने कि ये किसके पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद एल ने अपनी उन वेजिटेबल्स में से एक कैरेट निकालकर उसकी तरफ फेंक दी थी। उसे लगा था कि वो ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन वो कैरेट लगते ही ड्रैगन वहीं ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद एल शॉक तो था, लेकिन वो फैसला करता है कि अब उसे सिटी तरफ जाना चाहिए जिससे कि वो अपनी वेजिटेबल सेल कर सके, वरना बाकी लोगों ने कर दी तो उसका सामान बहुत सस्ता बिकेगा। अब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ लुटेरे एक लड़की को किडनैप कर रहे हैं। एल के पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को बचाता है। वो लड़की यहाँ पर एल को थैंक्स कर रही थी कि तभी अचानक से एक बेल रिंग होती है। ये बेल अचानक से असलियत में उस मार्केट की बेल थी। ये सुनकर एल तुरंत ही उस तरफ भाग गया था। अब जब एल का सारा सामान बिक जाता है वो अपने घर वापस लौटने लगता है। तभी उस सिटी की गार्ड वहाँ पर उसे रोक लेते हैं और तभी वो लड़की वहाँ पर आती है। वो बताती है कि वो एक प्रिंसेस है और वो ये भी कहती है कि उसे एल का थैंक यू कहना है उसकी मदद करने के लिए। एल कहता है कि ठीक है, बस यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। फिर वो एल से उसका नाम पूछती है। एल अपना नाम बताता है और इसके बाद वो ये भी कहने लगती है कि एल उसका गार्ड बन सकता है, वो भी रॉयल गार्ड, जिनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा होती है। पर एल तुरंत ही इसके लिए मना कर देता है। वो लड़की बात सुनकर शॉक थी। वो कहती है कि आखिर तुम इतनी सैलरी वाली चीज को मना क्यों कर रहे हो। पर एल कहता है कि नहीं, मुझे बस फार्मिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वही करूंगा। अब वो लड़की उससे रोकती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम रॉयल गार्ड बनने को तैयार होते तो उसके बदले मैं तुम्हें 33,000 स्क्वायर फीट की जगह दूंगी, जहाँ पर तुम जितनी मर्जी चाहे उतनी फार्मिंग कर सकते हो। ये बात सुनकर एल शॉक था। वो कहता है कि आखिर तुम मुझे रॉयल गार्ड बनाना क्यों चाहती हो। तो इस बात पर लड़की बताती है कि तुमने एक एवरेज स्टेटस से ज्यादा स्टेटस वाले आदमी को हराया है। एल ये बात सुनकर शॉक था। वो पूछता है कि आखिर ये स्टेटस क्या होता है। इस पर वो लड़की उसे समझाती है कि असल में नॉर्मल जो लोग हैं उनका स्टेटस यानी कि वो स्कोर 50 होता है, उससे ज्यादा फिर नाइट कैप्टन पे आते हैं जिनका 600 स्टेटस होता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और उसके ऊपर लेजेंडरी स्टेटस आते हैं जो कि 1000 तक स्टेटस ऑन करते हैं। एल ये बात सुनकर शॉक था। अब प्रिंसेस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा स्टेटस क्या है। एल उसे बता नहीं सकता था क्योंकि हमें तो पता था कि एल को गॉड ने करीबन 70,000 स्कोर का स्टेटस दिया था। इस वजह से वो अपना स्टेटस उसे नहीं दिखा रहा था। अब तभी वहाँ पर वही ग्रुप आ जाता है जो कि उस ड्रैगन से डरकर भाग रहा था और वो यहाँ पर आकर प्रिंसेस को बताता है कि हम ड्रैगन से डरकर भाग रहे थे कि तभी उस एस रैंक के ड्रैगन को किसी ने इस मामूली सी कैरेट से भगा दिया। ये बात सुनकर
प्रिंसेस शॉक थी। वैसे जब वो एल की तरफ देखते हैं तो एल वहाँ पर नहीं था, क्योंकि एल वहाँ से तुरंत ही भाग चुका था। वैसे तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ किंगडम में आ जाते हैं, जहाँ पर किंग अभी बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक नाइट कैप्टन आकर उन्हें बताता है कि जो कि हमें जंगल के बीच एक ड्रैगन दिखा था और साथ ही साथ प्रिंसेस को कुछ लोगों ने किडनैप करने की कोशिश की थी। असल में डीमन लॉर्ड फिर से जाग चुका है और उसी ने ये सब हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया था। ये बात सुनकर किंग बहुत ज्यादा शॉक थे और वो फैसला करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम एल को देखते हैं। रात का टाइम था, वो घर पहुंच चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है। वो एल को बताता है कि कुछ मॉन्स्टर अभी उसके खेत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक था। वो तुरंत ही उस तरफ भागता है। वो वहाँ पर जाकर देखता है कि उसके खेत तो अभी बचे हुए हैं, पर वो मॉन्स्टर वहाँ से सीधा सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। अब एल को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, सिटी खत्म हो जाए तो हो जाए, पर यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि अगर सिटी खत्म हो गई तो एल जो सब्जियां वहाँ पर जाके बेचता था उन्हें कौन खरीदेगा। इस वजह से अब उसे कुछ ना कुछ करना था। अब यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किंग, प्रिंसेस और उनके कुछ गार्ड्स अभी नाइट कैप्टन के साथ निकल चुके थे उस जंगल की तरफ। नाइट कैप्टन इस वक्त उन्हें ले जा रहा था उस जगह पर जहाँ पर उसे खबर मिली थी कि डीमन लॉर्ड हो सकता है उसे खत्म करने के लिए जा रहे थे। मगर हम देखते हैं कि अब एक वहाँ पर एंड आ जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो नाइट कैप्टन उन सभी से कहता है कि हम डेस्टिनीज पर पहुंच चुके हैं, अब बस सफर यहीं पर खत्म होता है। ये सुनकर किंग शॉक थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था। लेकिन अब नाइट कैप्टन पलटता है और उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से किंग वहां से नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि नाइट कैप्टन की बॉडी से अजीब तरह की कुछ ब्लैक चीज निकल रही थी और इसके बाद वो रिवील करता है कि असल में वही डीमन लॉर्ड है और वो वहां से बाकी गार्ड को भी मार देता है। साथ ही साथ वो ये भी रिवील करता है कि उसने ऐसा सब कुछ अगला किंग बनने के लिए किया था। वो यहाँ पर किंग और प्रिंसेस को मार देगा और खुद उनका रूप बदलकर वहाँ अगला किंग बनेगा। और इसके बाद अब वो बहुत ही पावरफुल अटैक वहाँ किंग की तरफ करता है। किंग इंजर्ड थे, लेकिन वो अपनी मल्टी शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर कई सारी शील्ड आ गई थी जो कि उस अटैक को रोक रही थी। डीमन लॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा है कि वो शील्ड भी अब एक एक करके टूटने लगी थी, पर प्रिंसेस भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, क्रिएशन का यूज करती है और उन शील्ड को फिर से रिक्रिएट करने लगती है। पर अब डीमन लॉर्ड अपनी पावर से एक रोप टाइप का स्नेक क्रिएट करता है जो कि उन सभी शील्ड को बहुत ही स्पीड से खत्म करने लगता है और इसके बाद वो अपनी डार्कनेस की पावर को रिलीज करता है। इस अटैक के बाद लग रहा था कि किंग और प्रिंसेस सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एल आ चुका था। वो अपने फार्मिंग के उस औजार से जमीन में मारता है, जिसके बाद वहाँ पर जमीन फटने लगती है। पर डीमन लॉर्ड की स्पीड की वजह से वहाँ पर वह बच गया था, जिसके बाद वो सीधा एल के पीछे आकर उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन एल अपने हाथ से उसके तलवार को रोकते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। ये चीज देखकर खुद डीमन लॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा शॉक था, लेकिन फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने जितने भी साथी थे उनकी सभी की सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो उसकी पावर अब बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगी थी और अब वो अपने असली रूप में भी आ चुका था। और इसके बाद प्रिंसेस वहाँ पर चेक करती है कि उसे पता चलता है इस डीमन लॉर्ड का लेवल 78 है। अब लेवल सिस्टम तो अभी हमें समझाया नहीं गया, पर उसका स्कोर हमें नहीं दिखाया जाता। प्रिंसेस समझ चुकी थी कि ये उनका एंड है और एल कभी भी उसे नहीं हरा सकता, पर यहाँ पर एल के एक अटैक से उस डीमन लॉर्ड को वहाँ से भागना पड़ता है। ये चीज देखकर प्रिंसेस और किंग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर किंग अभी एल को थैंक्स कर रहे थे उनकी और उनकी बेटी की जान बचाने के लिए, और यहाँ पर वो एल से कह रहे थे कि क्या वो गिल्ड ज्वाइन करेगा, लेकिन एल तुरंत इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपना फार्मिंग का बिजनेस ही बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। मगर तभी प्रिंसेस कहने लगती है कि मुझे पता है कि इसे कैसे मनाना है। वो एल से कहती है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें 30,000 स्क्वायर फीट की जगह देंगे, जिससे कि तुम जितनी मर्जी चाहे उतनी फार्मिंग कर सकते हो। अब एल यहाँ हाँ कर देता है क्योंकि उसे इसके लिए ये ऑफर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मगर अब जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर जाकर देखता है कि वो जगह तो बिल्कुल बंजर है, वहाँ पर बिल्कुल भी खेती नहीं की जा सकती। पर अब उसने हाँ कर दी थी, इसलिए मना भी नहीं किया जा सकता था। कुछ टाइम बाद वो उस गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए पहुंचता है। वहाँ पर प्रिंसेस भी थी। वो कहती है कि किसी को बताना मत कि मैं प्रिंसेस हूँ, और यहाँ पर वो थोड़ी सी ड्रेस बदल कर आई थी जिससे कि किसी को भी पता ना चल सके कि वो प्रिंसेस है। और हमें ये भी पता चलता है कि किंगडम में अभी उसकी जो मेड है उसने उसे प्रिंसेस बनाकर बैठा दिया है। एल यहाँ पर गिल्ड में अंदर आ जाता है। उसे पता चलता है कि सबसे
पहले तो उसे अपना नाम वगैरह लिखवाना होगा, लेकिन अभी उसे बहुत भूख लगी थी। जो वहाँ पर नाम लिखवा रही थी वो लड़की उसे खाना ऑफर करती है। अब एल बैठकर खाना खाते हुए उसे अपने बारे में बता रहा था। वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। इस पर एल कहता है कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, पर मुझसे ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है। वैसे अब वो जो ये सब क्वेश्चन पूछ रही थी उसी वक्त वहाँ पर 3 लोग आते हैं। ये एक ग्रुप के मेंबर हैं और इन तीनों का ही वो ग्रुप है और उन्हें एस रैंक मिली है। इन्हें लोगों को देखकर इनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। एल ये चीज देखकर शौक था कि असल में एस रैंक वाले को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। अब जब वो सारी डिटेल्स बता देता है तो यहाँ पर उसे जी रैंक मिलती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कम थी। पर एल दुखी नहीं था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एस रैंक के ड्रैगन को हरा देगा तो उसे उसकी रैंक जी से सीधा एस रैंक पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद वो अपना टास्क पूछता है। एल को पहला टास्क बहुत ही आसान दिया गया था। उसे बस 10 हर्ब्स कलेक्ट करनी थी, जो कि नॉर्मली हर जगह पर मिलती है, और उसे कहा जाता है कि उसे आर्मर पहनकर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर कम लेवल के मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं, या फिर वो आर्मर अपने साथ भी रख सकता है। पर अब यहाँ पर एल बताता है कि वो इतना ज्यादा अमीर नहीं है कि एक आर्मर खरीद सके। पर इसके बाद वो लड़की उसे अपना खुद का एक प्रोटेक्टिंग रूप दे देती है। एल उसे रख लेता है और थैंक यू कहता है। ये एल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब एल वहाँ से निकल गया था। वो लड़की अपना नाम उसे हेलन बताती है और ऑल द बेस्ट कहती है। अब एल वहाँ से निकल चुका था। वो जंगल में आता है और वहाँ पर आने के बाद वो पूरी मेहनत कर रहा था और रात तक उसने पूरे 9 हर्ब्स ढूंढ ली थी, पर अभी भी उसे एक और ढूंढनी थी। उसे अजीब सी एक चीज मिलती है। वो उसे देखने लगता है। ये अजीब सी थी। तभी अचानक से ऑर्क में कुछ मॉन्स्टर टाइप के क्रिएचर होते हैं, तो वो यहाँ पर एल पर हमला करने लगती हैं, लेकिन एल उससे बच रहा था कि तभी वहाँ पर एस रैंक के वो मेंबर्स आ जाते हैं और वो उसे ऑर्क पर हमला करके उसे हरा देते हैं। एल देखता है कि ये तो वही ग्रुप है जिससे वो उस गिल्ड के अंदर मिला था। यहाँ पर एल उन्हें कुछ चीज दिखाता है और पूछता है कि क्या आपको पता है कि ये क्या है। इस चीज पर वहाँ पर वो एक मेंबर बताता है कि ये मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर ये शायद मुझे ब्लैक ड्रैगन की कोई चीज लग रही है। ये बात सुनकर बाकी वो दोनों शॉक थे कि तभी वहाँ पर अचानक से वही ब्लैक ड्रैगन आ जाता है जिसका भी अभी उसने नाम लिया था, और वो इन पर हमला कर रहा था। और वो एस रैंक के तीनों एडवेंचर डर गए थे और वो भी वहाँ से भागने लगे थे। एल भागते हुए रुकता है और पीछे मुड़कर उस ड्रैगन पर स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है। एल को सही से तो नहीं समझ में आ रहा था, पर करीबन उस ड्रैगन का स्टेटस 1 लाख तक था। वैसे अब ये लोग तो उससे बच गए थे, मगर हम देखते हैं कि अब वो ड्रैगन किसी का पीछा कर रहा था और वो उसे पकड़ भी लेता है। तभी जिसका वो सपना था उसकी नींद खुल जाती है। असल में ये सपना हेलन का था और वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब वहाँ पर एल और बाकी वो ग्रुप के लोग आते हैं। एल बताता है कि उसने जंगल में बहुत खतरनाक ड्रैगन को देखा है। ये बात सुनकर हेलन पहले ही शॉक थी कि इसके बाद अब एल वो बैच भी दिखाता है जो कि उन्हें वहाँ पर मिला था। अब हेलन जैसे ही उस चीज को देखती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसकी जो मेमोरीज थी वो भी उसे वापस से दिखने लगती है। उसे अपना भाई दिख रहा था जो कि मदद के लिए हेल्प मांग रहा था और साथ ही साथ वो चिल्ला रहा था, लेकिन वो ड्रैगन उसे छोड़ता नहीं है, वो उसे मार देता है। और ये चीज याद कर हेलन वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी। अब बाद में वो ग्रुप वाले तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एल रुका हुआ था। अभी जो लेडी है जो कि हेलन का ख्याल रखती है वो एल को बताते है कि हेलन उनकी बेटी नहीं है। असल में हेलन बस उन्हें ऐसे ही पड़ी हुई मिली थी। तब वो बहुत ही छोटी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था और ना ही उसे अपनी पुरानी बातें याद थी। बस उसके साथ में यही रोप था जो कि उसने तुम्हें दे दिया, और वो इस चीज के लिए शौक थी कि वो हेलन इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी। अब इसके बाद एल कहता है कि मैं पता लगाऊंगा कि आखिर वो ब्लैक ड्रैगन और हेलन का क्या रिलेशन है। लेकिन अब वो लेडी कहने लगती है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि उस ड्रैगन से लड़ पाओ। पर एल ने अपना मन बना लिया था कि अब वो लेडी उसे कुछ बोतल्स देती हैं। उन बोतल के अंदर रिकवरी पिल्स थी। एल उन्हें रख लेता है और उन्हें थैंक यू कहता है। वैसे अब इसके बाद एल वहाँ से निकल रहा था, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो लड़के को एक लेटर देता है जो कि उसकी मदर की तरफ से था। एल ने उस लेटर को पढ़ा नहीं था, इस वजह से हमें नहीं बताया जाता कि उसमें क्या लिखा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एल सबसे पहले तो वो लाइब्रेरी में आ गया था क्योंकि उसे ब्लैक ड्रैगन के बारे में पढ़ना था कि आखिर वो है क्या चीज। लेकिन एल को याद आता है कि वो तो पढ़ नहीं सकता, फिर भी उसे इतनी जानकारी तो मिल चुकी थी कि उसे पता चल जाए कि वो ड्रैगन है, वो उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वैसे वहाँ पर और भी कई किताबें रखी हुई थी जिनमें उसे और ज्यादा जानकारी मिल सकती थी। वो वहाँ पर जाता है, लेकिन जो
रिसेप्शनिस्ट थे वो उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है कि तुम यहाँ अंदर नहीं जा सकते। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ गई थी। वो कहती है कि मैं यहाँ पर अंदर जाना चाहती हूँ और अब वो एल को भी वहाँ पर ले जाती है। वो एक किताब में देखते हैं कि उस किताब में ब्लैक ड्रैगन की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। पता चलता है कि असल में 15 साल पहले उस ड्रैगन ने उसी गांव में हमला किया था जिस गांव में हेलन रहा करती थी। एल ये बात समझ चुका था कि अगर अब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए उन्हें उसी गांव में जाना होगा। तो बिना समय गवाए वो वहां के लिए निकलने लगता है। वैसे प्रिंसेस भी अभी वहां से उसके साथ जा रही थी। एल के मना करने पर भी वो नहीं मानती थी। अब जब उस गांव में पहुंचते हैं तो यहाँ पर एल ये सब देखकर शौक था कि गांव की हालत खराब है। वो आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें सामने एक लड़का दिखता है। ये बस एल को दिख रहा था क्योंकि असल में हेलन के भाई की स्पिरिट थी। एल उसे देखकर शौक था। वो लड़का यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिख रहा था और प्रिंसेस उसे नहीं देख पा रही थी। वो लड़का एल से पूछता है कि आखिर ये रोप तुम्हें किसने दिया। इस चीज पर एल बताता है कि ये उसे हेलन ने दिया है, मगर एल समझ जाता है कि असल में वो उस लड़के को इसी रोप के कारण देख पा रहा है। वो तुरंत ही प्रिंसेस को भी वो रोप पकड़ा देता है। प्रिंसेस तो पहले थोड़ा सा शर्मा गई थी लेकिन फिर वो देखती है कि सच में उनके सामने एक लड़का खड़ा है। अब वो लड़का बताता है कि उसका नाम रे है और वो यहाँ पर बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है कि कोई इस रोप को पहनकर यहाँ पर आए जिससे वो थोड़ी बात कर सके। वो बताता है कि 15 साल पहले वो रोज इस तरह बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था। उसकी एज बहुत कम थी लेकिन वो लेजेंडरी एल बनना चाहता था जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता था। लेकिन एक दिन अचानक से वहाँ उनके गांव पर ब्लैक ड्रैगन ने हमला कर दिया और सब लोग वहाँ से डरकर भागने लगे। और इस चीज को देखकर रे भी वहाँ से भाग रहा था पर अचानक से एक फैमिली को वो ड्रैगन पकड़ लेता है। उस फैमिली में एक ओल्ड वुमेन थी जो कि भाग नहीं सकती थी। इस वजह से वो ड्रैगन उन्हें खाने ही वाला था पर रे सामने आकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है पर वो ड्रैगन उसके सामने ही उन्हें खा जाता है और खाते ही आज पूरा गांव यहाँ पर मारा जाएगा। हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग यहाँ पर मारे जा सकते थे। यह देखते हुए रे को अपनी सिस्टर की चिंता होती है। वो उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और इसके बाद अब वो दोनों वहाँ से गांव से भागने लगते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो ब्लैक ड्रैगन वहाँ से ज्यादा तेजी से उड़ते हुए उनका पीछा कर रहा था और इसके बाद अब वो इनके सामने आकर रुक जाता है। रे देखता है कि उसकी सिस्टर अब खतरे में है। इस वजह से वो अब उसके सामने आ गया था और ड्रैगन से लड़ते हुए कह रहा था कि सिस्टर तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं रोक लूंगा। इसके बाद वो उस ड्रैगन पर हमला भी करता है। ड्रैगन की थोड़ी सी चोट लग रही थी पर वो अपने आप ही हील हो गई थी। ड्रैगन ये देखकर इम्प्रेस था लेकिन उसे इन लोगों को परेशान करने में मजा आ रहा था। इस वजह से वो रे को बाइट करता है और रे अब इतना इंजर्ड हो चुका था कि अब वो जिंदा भी नहीं बच सकता था पर अभी वो मरा नहीं था। वो ब्लैक ड्रैगन रे की सिस्टर यानी कि हेलन से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि 15 साल बाद मैं तुम्हारी सिटी पर फिर से हमला करूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर रे उस ड्रैगन से कहता है कि तुम भले ही तुम आज क्यों ना मुझे मार दो लेकिन मैं मेरी सिस्टर को फिर भी कुछ नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर ड्रैगन रे की सोल को छोड़ देता है। असल में वो ब्लैक ड्रैगन किसी की भी सोल खा सकता था जिस वजह से फिर वो आदमी वहाँ पर मारा जाएगा। फिर वो कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर उसने उसकी सोल को छोड़ दिया था। इस वजह से रे अभी एल और प्रिंसेस से बात कर पा रहा है। वैसे इसके बाद हम वापस से करंट टाइम में आते हैं। यहाँ पर रे बताता है कि असल में वो ड्रैगन हर बार ऐसा ही करता है, वो किसी न किसी को जिंदा ही छोड़ देता है जिससे कि उसकी डरावनी कहानियां सबके बीच फैलती रहे। इसके बाद रे कहता है कि उस ड्रैगन को हराने का मुझे कोई रास्ता नहीं पता लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर को ये बात पता चले जिससे कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग सके। ये बात सुनते ही एल प्रिंसेस को उठाता है और तुरंत वापस किंगडम की तरफ भागने लगता है। वो बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ पर पहुंचकर एल सभी हेलन को ढूंढ रहा था। हेलन कहीं नहीं मिल रही थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात होने वाली थी। हेलन इस वक्त उसी जंगल में होते हुए गुजर रही थी क्योंकि उसे बार बार वो ड्रैगन और अपना भाई दिख रहे थे। अब तभी वहाँ पर डार्क ऑरा फैलता है और वो ब्लैक ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। हेलन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थी और उसे याद आ रहा था कि उसके भाई की जान उसी ड्रैगन की वजह से गई थी। अभी हेलन के साथ में एक चाकू भी था। वो ड्रैगन ये देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था कि आखिर हेलन अब क्या करेगी, मगर हेलन कहती है कि तुम मुझे मारना चाहो तो मार दो लेकिन मेरे दोस्त को जाने दो। इस सिटी के लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। पर वो ड्रैगन कहता है कि ऐसा तो तुम्हारे गांव वालों ने फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था लेकिन तुम सभी को मरना होगा। और इसके बाद अब वो ड्रैगन हेलन पर हमला करने वाला था पर इतने में ही वहाँ सामने आ
जाता है। हम देखते हैं कि हेलन भी खुद को मारने वाली थी, पर एल ने पहले तो उसका हाथ रोक लिया था, लेकिन जो ड्रैगन का अटैक था वो एल को वहाँ से दूर फेंक देता है और एल जाकर एक पेड़ से टकराता है। ड्रैगन ये देखकर शॉक था और वो कहता है कि अरे वाह, मेरे इस अटैक से तो आज तक कोई भी ह्यूमंस नहीं बच पाया था। इस पर एल कहता है कि मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ, मैं एक फार्मर हूँ। और इतना कहते हुए एल सीधा ही उस ड्रैगन को पंच मारते हुए, जिस वजह से वो ड्रैगन ही वहाँ से फिक गया था और सीधा जाकर पेड़ से टकरा गया था और इस चीज से पेड़ वहाँ से उखड़ चुके थे। मगर इस चीज में अब उस ड्रैगन को ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी पूरी पावर से इनके ऊपर हमला कर रहा था, पर एल उसके हर एक अटैक से बच रहा था। यहाँ पर हम हेलन को देखते हैं कि जो कि इस वक्त बहुत दुखी थी और कह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई की तरह ही मेरी वजह से किसी की भी जान जाए। पर अब हम देखते हैं कि वो ड्रैगन यहाँ पर फायरबॉल का यूज करता है, पर एल उससे बच जाता है और हेलन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। हेलन उससे माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़कर अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो तुम इससे तुम्हारी जान बच सकती है। पर एल कहता है कि नहीं। वो ये भी बताता है कि वो उसके भाई रे से मिला था। रे ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है, भले ही आज वो जिंदा नहीं है, पर वो एक अच्छे काम के लिए और अपनी बहन को बचाने में मर रहा है। इस वजह से उसके चेहरे पर अभी स्माइल थी। ये बात सुनकर हेलन और ज्यादा दुखी हो गई थी, मगर एल जो कुछ भी कह रहा था हेलन को उसमें, और वो उसमें अपने भाई को देख रही थी, इस वजह से वो खुश भी थी। अब तभी अचानक से आसमान में एक लाइट दिखने लगती है, जिसके बाद एल देखता है कि उसका जो स्टेटस था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एल ये देखकर शॉक था कि आखिर उसकी पावर कम क्यों हो रही है। इतने में ही वो ब्लैक ड्रैगन उस पर हमला करने वाला था, लेकिन एल उसे बहुत ही तेजी से पंच मारता है, जिसके बाद वो ब्लैक ड्रैगन वहाँ से बहुत ही दूर फिक चुका था। एल कहता है कि अब मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ और सिर्फ होप ही है जो कि हमें यहाँ पर जिंदा बचा सकती है। ये सुनकर हेलन उसके पास आ रही थी और अचानक से हेलन उसके पेट पर चाकू मार देती है। एल तो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एल उसके बाद वो रिकवरी पिल्स की बोतल निकालता है, लेकिन उसके हाथ से वो नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि हेलन की आंखें अभी लाल थी और हमें पता चलता है कि असल में हेलन की बॉडी से उस ब्लैक ड्रैगन की स्पिरिट ने कंट्रोल कर रखा है। इस वजह से अभी हेलन अपने माइंड पर कंट्रोल खो चुकी थी और वो खुद से अभी कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक और सिल्वर ड्रैगन आ जाता है। हम देखते हैं कि असल में ये मिराज ड्रैगन है जो कि पावरफुल है, लेकिन इसके अटैक के बाद भी यहाँ पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे ब्लैक ड्रैगन को हराने के लिए, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन बहुत ही ताकतवर था और वो जानता था कि एल कभी भी एक लड़की पर तो हमला नहीं करेगा, इसलिए उसे एक और एडवांटेज था। लेकिन यहाँ पर एल आगे बढ़ता है और तुरंत ही हेलन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और इस वजह से ब्लैक ड्रैगन वहाँ से नीचे गिर जाता है। साथ ही वो एक लड़की की बॉडी में था, इस वजह से वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब वो फैसला करता है कि वो एल की बॉडी को कंट्रोल करेगा, जिससे कि एल अपनी पावर का यूज नहीं कर पाएगा और बाकी वहाँ पर कोई और है कि नहीं इतना स्ट्रॉन्ग जो कि उसे हरा सके। लेकिन अब वो एल की बॉडी में अपनी स्पिरिट को भेज रहा था, तभी उसे पता चलता है कि एल का माइंड पूरी तरह से खाली है। वहाँ पर सिर्फ एक चीज थी कि एल फार्मिंग कर रहा है और फसल बो रहा है। यह देखकर वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा शॉक था, क्योंकि असल में वो सिर्फ डिजायर को कंट्रोल करना चाहता था और इससे वो लोग की कमजोरी पर हमला कर सके, हमला कर उनकी स्पिरिट को बंदी नहीं बना सकता था। लेकिन एल को तो कोई कमजोरी ही उसे समझ में नहीं आ रही थी, इस वजह से उसकी स्पिरिट वापस से पीछे की तरफ फिक जाती है और हेलन वहाँ से नीचे गिर जाती है। एल आगे बढ़ता है उसे उठाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी ब्लैक ड्रैगन की स्पिरिट वहाँ से गई नहीं थी। वो एल पर हमला करता है और अचानक से अब आसमान में से एक लाइट निकल कर आती है जो कि वहीं नीचे गिर रही थी। इसके बाद एल भी बेहोश हो चुका था। हम देखते हैं कि आसमान में वो जो काले बादल थे, यानी कि वो जो डार्क कोहरा था, वो हटने लगा था और हमें पता चलता है कि अब ब्लैक ड्रैगन जाग चुका है। के बाद हम सिटी की तरफ देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस अभी एल का ही वेट कर रही थी, पर अब कुछ दिन बाद का सीन आता है। हमें पता चलता है कि एल इतने टाइम से बेहोश था और अब फाइनली वो उठता है। यहाँ पर प्रिंसेस और हेलन दोनों ही वहाँ पर खड़ी हुई थी और एल उठकर पूछता है कि मुझे कितने दिन हो गए थे। वो कहती है कि तुम्हें बहुत ही दिन हो चुके थे, अब तुम कैसा फील कर रहे हो। एल कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे प्रिंसेस तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। ये देखकर एल थोड़ा सा शॉक था। वैसे यहाँ पर एल हेलन से पूछता है कि वो ड्रैगन ने तुम्हारी स्पिरिट का कब्जा किया था, अब तुम कैसा फील कर रही हो। इस चीज पर हेलन बताती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, मगर तब से मेरे अंदर एक अजीब सी पावर आ गई है। वो अपने हाथ आगे करके बताती है कि वो इनको अब एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर सकती है। ये चीज देखकर एल डर गया था।
वो कहता है कि वो ब्लैक ड्रैगन अभी भी तुम्हारे अंदर है, मगर हेलन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद की बॉडी अच्छे से कंट्रोल कर पा रही हूँ, बस बात कर रही हूँ, ये पावर मेरे अंदर आ चुकी है। मैं जानती हूँ कि उसने इन्हीं हाथों से कई लोगों को मारा होगा, लेकिन अब मैं इस पावर को कई लोगों की जान बचाने के लिए यूज कर सकती हूँ। वैसे हेलन नहीं जानती थी कि आखिर प्रिंसेस है। वो पूछती है कि तुम कौन हो? वो बताती है कि मैं एल की बचपन की दोस्त हूँ। अब तभी वहाँ पर वो ग्रुप वाले आ गए थे जिनसे एल उस गिल्ड में मिला था। वो सभी ज्यादा शॉक थे, लेकिन एल ने एक ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया और अभी वो एल की तारीफ कर रहे थे कि सच में एल कितना ताकतवर है। साथ ही यहाँ पर वो हेलन की तारीफ भी कर रहे थे। इसके बाद उनमें से एक कहता है कि इतनी बड़ी खुशी में तो हमें पार्टी करनी चाहिए, और पार्टी गिल्ड वाले की तरफ से होगी जिसका वो गिल्ड है। वैसे यहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि उस ब्लैक ड्रैगन को हराने के लिए एल को बहुत ही बड़ी पार्टी मिलनी चाहिए, पर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो एक प्रिंसेस है। वैसे अब सीन कुछ हफ्ते बाद पर आता है। हम देखते हैं कि एल की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। एल और उसका वो दोस्त सभी अभी को सब्जियों लेकर लौट रहे थे। तभी वहाँ पर सोनिक आता है। सोनिक वही लड़का है जिसने कि एल को वो लेटर दिया था उसकी मदर की तरफ से। यहाँ पर वो एक और लेटर लेकर आया था और वो बताता है कि ये एल के फादर की तरफ से। एल उस लेटर को बाद में खोल कर देखता है। उसमें उसके फादर ने लिखा था कि एल बहुत ही टाइम से फार्मिंग कर रहा है और सिटी की तरफ रह रहा है, तो अभी तक उसकी कोई फीमेल फ्रेंड बनी कि नहीं। वैसे यहाँ पर एल की मदर ने ये लिखा था कि एल को अब घर लौट कर आना चाहिए। वैसे भी उसे वापस लौट कर बहुत टाइम हो चुका है और एल भी इस बारे में सोच रहा था, पर अभी उसे उसके लिए गिल्ड वालों से परमिशन लेनी होगी। वो बीच में जा सकता है कि नहीं। हम देखते हैं कि अगले दिन अब वो किंगडम की तरफ आया था। वहाँ मार्केट में वो एक वेजिटेबल ओनर को देखता है। वो वहाँ पर टमाटर बेच रहा था। एल जाता है और एक टमाटर उठाकर खाकर देखता है। एल को वो बहुत पसंद आता है और वो पूछता है कि आखिर ये कैसे उगाए, क्योंकि मेरे खेत के टमाटर इतने अच्छे होते नहीं हैं। उसे कुछ फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन फिर एल को मेन काम याद आता है कि उसे तो अपने गाँव जाना था। वो तुरंत गिल्ड की तरफ भागता है और एलन से मिलता है। वो हेलन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर अपने गांव लौट सकता है। इस चीज पर अब वो कहने लगती है कि इसके लिए उसे छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ चाहे जा सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि उसने यहाँ पर इन्फॉर्म किया। इसके बाद अब एल वहाँ से निकल पड़ता है। बाहर से प्रिंसेस मिलती है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ से जाने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही अपना सामान बांध लिया। लेकिन एल तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है जिससे कि प्रिंसेस उसका पीछा ना कर सके। अब हम देखते हैं कि वो जंगल से होते हुए गांव की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक ऑर्क मिलता है जो कि पहले तो वो उसे अच्छे से बता रहा था, लेकिन फिर वो उस पर हमला कर देता है। एल वहाँ से भाग रहा था और अचानक से एल गिर पड़ता है। एल पता नहीं क्यों उस पर हमला नहीं कर रहा था, जबकि एल तो अब पहले से कई गुना ताकतवर हो चुका है। मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि एल की जान बचा लेती है। एल उसे थैंक यू कह रहा था और अब वो ऑर्क मारा जा चुका था, जिसके बाद एल और वो बैठकर बात कर रहे थे। वो बताती है कि वो उसी गांव की तरफ जा रही थी जहां पर एल जा रहा था। अब वो दोनों साथ में जर्नी कंटिन्यू करने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत रात हो चुकी थी। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर सोनिक आ जाता है। उसे देखकर वो लड़की उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन एल कहता है कि रुक जाओ, ये सिर्फ लेटर देने के लिए आया है। सोनिक यहाँ पर सच में एक लेटर देता है और ये लेटर एल की मदर की तरफ से था। इसके बाद अब सोनिक वहाँ से चला गया था। वो लड़की पूछती है कि शायद ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तभी वो तुम्हारी मदर ने इतनी ज्यादा रात को लेटर भेजा। लेकिन एल सारे लेटर दिखाता है, कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे हजारों लेटर हर हफ्ते मिलते हैं। असल में उसकी मदर उसको बहुत ही ज्यादा लेटर भेजती है, यहाँ तक कि एल इन सभी को पढ़ना भी नहीं चाहता। और इसके बाद एल पूछ रहा था कि क्या तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजता। इस पर वो लड़की बताती है कि नहीं, उसके घर वालों को उसकी चिंता नहीं है। और इसके बाद अब वो उसका बैग दिखा रहा था जिसके अंदर बहुत सारी लेजेंडरी आइटम्स रखे हुए थे। जैसा कि उनके पास एक टेंट था जो कि वैसे तो साइज में बहुत ही छोटा था, लेकिन लगाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था। और वो फिर बाकी चीजें भी निकालती है, जिसके बाद वो खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं और वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर एल पूछ रहा था कि आखिर तुम असल में यहाँ कहाँ रह रही हो। इस पर वो लड़की बताती है कि मैं तुम्हारे गाँव नहीं बल्कि उस सिटी में जा रही थी जहाँ पर डीमंस ने हमला कर दिया और वहाँ के लोगों को खत्म कर रहे हैं। एल ये सुनकर शौक था और वो कहता है कि तुम वहाँ पर ऐसी खतरनाक जगह क्यों जा रही हो। इस पर वो बताती है कि उसके फादर ने भी यही किया था, वो लोगों की जान बचाया करते थे, इसलिए वो भी अभी यही कर रही है। एल ये बात सुनकर इम्प्रेस था, पर वो कहता है कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, जरूरी नहीं कि तुम्हारे
फादर स्ट्रॉन्ग थे और वो डीमन से लड़ते थे, इसका मतलब तुम्हें भी यही काम करना पड़ेगा। इस चीज को सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक थी और एल से थैंक यू कह रही थी, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसकी फिक्र की है और उसे सेफ रहने को कहा है। वैसे इसके बाद अब खाना खा लिया तो अब वो सोने चले गए थे। वो एल से भी वहाँ टेंट के अंदर आने को कहती है, पर एल कहता है कि नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगा। पर वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम यही सोना चाहते हो तो सो सकते हो, पर ऑर्क देखना, क्योंकि मैं नींद में फिर से उठकर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगी। अब एल ऑर्क से डर के तुरंत ही टेंट के अंदर चला गया था। वहाँ पर वो उस लड़की को अपने ड्रीम के बारे में बता रहा था कि आखिर वो क्या बनना चाहता है, और ऑब्वियस सी बात है कि वो फार्मर ही बनना चाहता था, एक बड़े लेवल का फार्मर। लेकिन अब वो लड़की सो चुकी थी। वैसे वो नींद में एल के ऊपर पैर पटक रही थी और एल रात भर नहीं सो पाया था। सुबह हम देखते हैं कि एल की हालत खराब थी और अब वो लोग वहाँ से निकल चुके थे अपनी जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए। वैसे वो लड़की शौक थी कि आखिर एल को चोट कैसे लगी। एल कहता है कि कुछ नहीं, मेरे संग कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अब वो लोग सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कि वो सिटी में पहुंच चुके थे और हमें ये भी पता चलता है कि वो सिटी है, उसकी जस्ट पास में ही वो जगह है जहाँ पर एल का घर है। अब एल तो अपने घर की तरफ जाने लगा था, पर वो लड़की वहाँ से चली गई थी। वो लड़की सबसे पहले जाती है वहाँ के आसपास के लोकल लोगों के पास, जो कि नॉर्मल सिटी में घूम रहे थे। उन्हें अच्छी खासी जानकारी हो सकती थी उस डीमन के बारे में जो यहाँ पर हमला कर रहा है, लेकिन जब वो पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो लड़की ये देखकर शौक थी कि आखिर कोई भी उसे कुछ बताने के लिए राजी क्यों नहीं है। लेकिन अब जब तक वो आगे बढ़ रही थी तभी उसे एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि रो रही थी। वो उसके पास जाती है और हम देखते हैं कि दूर से एक आदमी उस पर ही नजर रखे हुए था। तभी सीन चेंज होता है और हम एल को देखते हैं। एल अभी अपना घर ढूंढते हुए पहुंच चुका था और जब वो वहां पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बहुत ही तेजी से उसकी मदर आती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। वो एल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और एल उन्हें देखकर शॉक था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लाइट की स्पीड में से वहां पर पहुंची थी। और अब एल के डैडी भी वहां आ जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उनकी वाइफ उन्हें चीट कर रही है, इस वजह से वो एल को पंच कर देते हैं। पर फिर वो बाद में देखते हैं ये और कोई नहीं, उनका बेटा यानी कि एल ही था। वो एल से माफी मांगते हैं। एल की मदर गुस्सा हो गई थी और वो उसके डैड को बहुत ही बुरी तरह से पीटती है। बाद में खाने की टेबल पर हम देखते हैं कि जब वो खाना खा रहे थे तो यहाँ पर एल के डैड को जला हुआ खाना खाने को मिलता है। अब खाना खाते वक्त वो उन्हें उसकी नई दोस्त के बारे में बताता है, जो कि अभी उसके साथ यहाँ इस सिटी की तरफ आई थी। वैसे इसके बाद जब उसका खाना पीना हो जाता है तो एल अपने फादर को बता रहा था कि उसे एक खास फर्टिलाइजर के बारे में पता चला है। उसके फादर कहते हैं कि हाँ, वो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन वो मैं तुम्हें सुबह दूंगा, अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। और लेकिन बस बात ये थी कि वो जो लड़की थी उसने एल को मैप में एक होटल के बारे में बताया था, लेकिन उसके फादर बताते हैं कि वहाँ पर कोई होटल है ही नहीं, इसलिए एल को भी यहाँ रुक जाना चाहिए। अब एल रात भर वहीं रुकता है और सुबह वो फर्टिलाइजर लेकर वहाँ से निकल पड़ता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। वैसे अब जब वो आगे बढ़ रहा था तभी रास्ते में वो देखता है कि भीड़ लगी हुई है। वहाँ पर एक आदमी हेल्प के लिए मदद मांग रहा था और चिल्ला रहा था कि एक नीले बालों वाली लड़की पर किसी डीमन ने हमला कर दिया है, और वो भी उस जंगल के अंदर। एल ये बात सुनकर तुरंत समझ जाता है कि ये वही लड़की है और इसके बाद अब वो उसे बचाने के लिए वहाँ से भाग चुका था। वैसे हमें पता चलता है कि ये बस इस आदमी की चाल थी और वो जो भीड़ थी वो इस आदमी ने अपनी पावर के इल्यूजन क्रिएट कर रखे थे। अब वहाँ जंगल के अंदर हम देखते हैं कि अभी एक टेंटिकल मॉन्स्टर एक लड़की पर हमला कर रहा था, लेकिन एल सही वक्त पर वहाँ पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो लड़की एल को थैंक्स कह रही थी, लेकिन अचानक से वो भी एक टेंटिकल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है और एल पर हमला करने लगती है। लेकिन इतने में ही वो एल की फ्रेंड वहाँ पर आ चुकी थी और उसने एल को बचा लिया था और वो कह रही थी कि यहाँ पर कई सारे इस तरह के मॉन्स्टर ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। अब इतने में ही वहीं पर वो आदमी आ जाता है जिसने एल को यहाँ पर भेजा था। वो अपना नाम लोकी बताता है और कहता है कि उसने ही ये सारे डीमन की खबर इसलिए फैलाई थी जिससे ये लड़की यहाँ पर आए और उसके जाल में फंस सके, क्योंकि वो आदमी इस लड़की को खत्म करना चाहता था। वो कहता था कि तुम यूजलेस हो, इसलिए तुम्हें इस वर्ल्ड में रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद अब वो उस लड़की पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो लड़की वहाँ पर डैमेज हो जाती है। एल उसे हील कर रहा था, लेकिन वो लड़की कह रही थी कि मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम इसे नहीं हरा सकते और मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। लेकिन इस पर एल कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक फार्मर हूँ, मैं इसे हरा सकता हूँ। और इसके बाद अब एल आगे बढ़कर उस आदमी पर हमला कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकी की पावर बहुत ही ज्यादा थी और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी वो उसके
अटैक को डोज करते हुए उसे दूर फेंक देता है, पर एल भी पेड़ से टकराने के बाद उल्टा जंप कर सीधा उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पर अब लोकी अपनी पूरी पावर से एल को जमीन में फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धमाका होता है। मगर हम देखते हैं कि इसके बाद भी एल वहाँ उस गड्ढे के अंदर से सही सलामत बाहर निकल आया था। अब लोकी कह रहा था कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, और इसे खत्म करने के बाद मैं हेलन को भी खत्म करूंगा, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन की पावर्स कुछ भी नहीं है मेरे सामने, और इस बार तुम उसे बचा नहीं पाओगे। इसके बाद लोकी रिवील करता है कि असल में ये जो लड़की है नीले वाली इसके पास गॉड की पावर है, इस वजह से ये इसे खत्म करना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी ये लड़की यूजलेस है, तभी ये अपनी इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। वैसे उस लड़की का नाम यूरी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लोकी अब यूरी की तरफ हमला कर रहा था, पर एल आगे आकर यूरी को बचा लेता है। लेकिन अब लोकी ने अपने बहुत सारे टेंटिकल मॉन्स्टर का एक साथ यूज किया था, इस वजह से यूरी उन्हें रोकते हुए एल से कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए जब तक मैं इन्हें रोक कर इनका टाइम वेस्ट करती हूँ। पर एल भी उन टेंटिकल मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं भागूंगा। पर इसके बाद लोकी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से एल अब थक चुका था, पर फिर भी वो खड़ा हुआ था। मगर इतने में ही हम देखते हैं कि लोकी अपनी पावर से यूरी को उठाकर दूर फेंक देता है। वो टेंटिकल मॉन्स्टर एकदम से निकला था, इस वजह से एल भी अभी यूरी को नहीं बचा पाया था। अब यूरी वहां से दूर गिर चुकी थी, और इसके बाद वो टेंटिकल मॉन्स्टर एल को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से अब एल भी नहीं हिल सकता था। फिर भी एल हिलने की कोशिश कर रहा था, मगर हम देखते हैं कि अब वो टेंटिकल्स एल की पावर को एब्सॉर्ब करने लगे थे। यहाँ पर लोकी कह रहा था कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम इससे आजाद नहीं हो सकते। दूसरी तरफ यूरी अभी मन में सोच रही थी कि वो हमेशा हार मान जाती है और वो यूजलेस है, लेकिन फिर उसे अपने पेरेंट्स की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि भले ही यूरी कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद यूरी ने फैसला किया कि आज से वो सभी की मदद करेगी, पर वो फिर भी ये नहीं कर पाई क्योंकि वो हमेशा गिव अप कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो टेंटिकल पूरी तरह से वाइट हो चुके थे और जम गए थे। लोकी को ये बात समझ नहीं आ रही थी, पर एल बताता है कि असल में उसके पास जो फर्टिलाइजर था वो वाटर को अब्सॉर्ब करता है, इसलिए टेंटिकल उसकी पावर को अब्सॉर्ब करे। इससे पहले ही उस फर्टिलाइजर ने उस टेंटिकल के अंदर के वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया, इस वजह से वो यहाँ पर ड्राई हो गए। लेकिन लोकी कहता है कि तुम ऐसी कितनी भी ट्रिक्स क्यों ना चल लो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। अब एल उस पर हमला स्टार्ट कर देता है। ये चीज देखकर यूरी बहुत ज्यादा शॉक थी। वो सोच रही थी कि हर कोई मुझे यूजलेस कहता है, इसका ये कारण नहीं है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, बल्कि इसका ये कारण है कि मैं हमेशा गिव अप कर देती हूँ, जबकि एल के पास अभी बिल्कुल पावर नहीं है और ना ही एनर्जी है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा। यहाँ पर एल हार रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से यूरी उठकर लोकी को अपनी तलवार मार देती है। अभी लोकी मरा नहीं था, वो पीछे हट गया था। इसके बाद यूरी अपनी सारी गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए लोकी पर हमला कर देती है, और ये सीधा लोकी को जाकर लग रही थी। लोकी कह रहा था कि भले ही बुराई कितनी बार हार जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होनी है। तुम मुझे अभी हरा दोगी, लेकिन फिर से कोई ना कोई आकर तुम्हें रोकेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी की पूरी बॉडी डिसअपियर हो जाती है, और इसके बाद इन लोगों की जीत हो चुकी थी। मगर हम देखते हैं कि एल अब इंजर्ड हो चुका था और उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, इस वजह से वो नीचे गिर गया था। पर यूरी उसे संभाल लेती है। अब वो एल तो बेहोश हो चुका था, लेकिन यूरी कह रही थी कि सच में मुझे पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद अब एल की आंखें खुलती है और तब तक रात हो चुकी थी। वैसे वो जंगल में है, अब इन्हें वहां से निकलकर वापस सिटी की तरफ लौटना था। वो निकलने लगते हैं, तभी उन्हें रास्ते में किसी की आवाज आती है। एल तो आवाज सुनकर ही पहचान गया था कि ये उसकी मदर की आवाज थी, लेकिन वो ये सोचकर घबरा रहा था कि अगर उसकी मदर ने उसे यूरी के साथ देख लिया तो वो क्या करेगी। इस वजह से वो तुरंत यूरी को उठाकर वहां से भागने लगता है। वैसे यूरी भी डर गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये किसी घोस्ट की आवाज है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहां जंगल से बाहर आते हैं सिटी की तरफ। तो वहां पर आकर एल पहले तो यूरी को नीचे उतारता है। उसके बाद यूरी कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने एक ड्रैगन को हराया और तुम घोस्ट से डरते हो। पर एल मन में सोच रहा था कि सच में वो ड्रैगन से ज्यादा खतरनाक चीज थी। वैसे इसके बाद अब यूरी वहां से उस होटल के लिए निकल जाती है और एल अपने घर लौट आता है। वो घर पर आकर ये सोच रहा था कि जब उसकी मदर उसे देखेगी तो कितना गुस्सा करेगी। तो सच में वो थोड़े से गुस्से में थी, लेकिन एल तुरंत ही वहां से भाग गया था अपने कमरे में। अब अगले दिन की सुबह जब उसे वापस किंगडम की तरफ निकलना था, तब उसकी मदर पूछती है क्या सच में उसने अपने ड्रीम पर गिव अप नहीं किया है, उसका ड्रीम बस एक अच्छा फार्मर बनना है। एल कहता है कि नहीं,
उसे इस काम में बहुत ही मजा आता है, वो इस काम को कभी नहीं छोड़ेगा। इस वजह से उसकी मदर को भी हाँ करनी पड़ती है और फादर की उस घर में नहीं चलती, इसलिए उनकी परमिशन मांगने की जरूरत नहीं थी। अब एल और यूरी वहाँ से निकल चुके थे वापस से किंगडम की तरफ। अब हम देखते हैं कि जब वो लोग किंगडम में पहुंचते हैं तो एल सबसे पहले यूरी को हेलन से मिलाता है। वो दोनों साथ मिलते हैं। एल ये देखकर खुश था कि फाइनली ये दोस्त बन गए। अच्छा है, इनमें लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हम देखते हैं कि इनमें लड़ाई होने वाली है। वैसे अब अगले दिन की बात है, एल जब अपने फार्म पर वापस लौट रहा था तो वहाँ पर वो देखता है कि एक छोटा बच्चा उसकी वेजिटेबल को चुराने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर हेलन आती है, वो उसे रोकती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की को सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। इस वजह से अब एल उसे खाने के लिए कैबेज दे देता है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया था। फिर हेलन एल को बताती है कि असल में पास का जो गांव है वहाँ पर डीमन के हमले के बाद वहाँ के लोगों के खेत बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एल ये बात सुनकर थोड़ा दुखी था। अब तभी उन्हें एक अलार्म की आवाज आती है किंगडम के पास से। असल में कारण ये था कि बहुत बड़ी डीमन मॉन्स्टर आर्मी वहाँ किंगडम की तरफ बढ़ रही है और जो भी सभी एडवेंचरर्स थे वो अभी उनसे फाइट कर रहे हैं। एल, हेलेन और यूरी तीनों ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हेलेन अपने ड्रैगन फॉर्म में हमला कर रही थी और यूरी अपनी तलवार से अटैक कर रही थी, मगर हम एल को देखते हैं वो ज्यादातर सभी मॉन्स्टर को जमा कर उन्हें हेलेन और यूरी की तरफ फेंक रहा था, जिस वजह से वो मिलकर बहुत ही आराम से उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर आना रुक नहीं रहे थे, एक के बाद एक मॉन्स्टर आते जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक नाइट आता है, नाइट यानी कि सोल्जर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़ों में था और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके पास एक तलवार थी जो कि हॉली स्वॉर्ड मानी जाती है। उस तलवार को देखते ही यहाँ पर जितने भी डीमन मॉन्स्टर थे वो डर कर हार मान गए थे और वहाँ से भाग गए थे। ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। अब हम रात का सीन देखते हैं। हम ही नोटिस करते हैं कि अभी प्रिंसेस वहाँ पर आई थी और एल से कह रही थी कि अब हम फिर से नहीं मिल पाएंगे। एल ये बात सुनकर शॉक था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया था, पर फिर भी ज्यादा सवाल नहीं पूछता और उसके बाद प्रिंसेस वहाँ पर अपनी उस मेड के साथ चली जाती है। अगले दिन एल को पता चलता है कि असल में प्रिंसेस की शादी एक दूसरे प्रिंस के साथ होने वाली है। ये सुनकर एल शॉक था। वो सोच रहा था कि आखिर प्रिंसेस ने उसे ये बात बताई क्यों नहीं। वो ये भी सोचता है कि वो आखिर है कौन जो उसे इतनी बड़ी बात बताएगी। वैसे एल को हेलेन और यूरी से पता चलता है कि असल में प्रिंसेस की शादी उसी प्रिंस के साथ हो रही है जो कि एक दिन पहले वो होली स्वॉर्ड लेकर आया था और उसने उन मॉन्स्टर को भगाया था। शायद उसी वजह से किंग उनकी शादी करा रहे हैं। मगर एल को वो तलवार थोड़ी सी अजीब लग रही थी और जिस चीज का शक था उन्हें बाद में वही चीज पता चलती है। असल में होली स्वॉर्ड जैसी कोई चीज नहीं है, ये बस एक नॉर्मल तलवार है जो कि एक लोहे का काम करने वाले ने बनाई थी। वो किसी भी डीमन मॉन्स्टर या किसी चीज को कंट्रोल नहीं करती। अब यूरी यहाँ पर तुरंत ही कहती है कि जिस तरह से हमको लोकी ने इल्यूजन बनाकर फंसाया था, कहीं ये भी तो वही नहीं कर रहा कि वो बस इल्यूजन हो या फिर उन मॉन्स्टर को कोई कंट्रोल कर रहा हो और उन्हें पहले से ही कहा गया था कि उन्हें वहाँ से भागना है। ये बात सुनकर एल शॉक था और वो कहता है कि इसका मतलब फिर वो प्रिंसेस की जान खतरे में। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस वक्त बाकी सभी राज्यों के किंग से बात कर रहा था। वो सभी यहाँ पर उसकी हेल्प मांगने के लिए आए थे और उसे पैसे देने के लिए आए थे, जिससे कि वो अपनी होली स्वॉर्ड की मदद से उनके किंगडम को प्रोटेक्ट करे और कोई भी डीमन आर्मी उन पर हमला ना करे। इससे प्रिंस का प्लान पूरी तरह से कामयाब होता जा रहा था। धीरे धीरे वो सारे किंगडम को अपना बना रहा था और कोई भी एक किंगडम अब उसकी कोई भी बात सुनने को इग्नोर नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आता है और वो प्रिंस से माफी मांगते हुए कहता है कि अब मैं और अपने लोगों को उन पर हमला करने के लिए नहीं भेजूंगा। असल में ये लड़का जो कि उन डीमन मॉन्स्टर को वहाँ पर भेजता था, मगर इसकी भी गलती नहीं थी क्योंकि असल में प्रिंस ने इसकी वाइफ को किडनैप कर रखा है और ये जबरदस्ती ऐसा करवा रहा है। वो लड़का कहता है कि मैं पहले ही अपने बहुत सारे साथियों को खो चुका हूँ, अब और डीमन आर्मी वहाँ नहीं भेज सकता। प्रिंस उसको लात मारते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना होगा वरना हम तुम्हारी वाइफ को खत्म कर देंगे। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एल, यूरी और हेलेन तीनों ही निकलने वाले थे वहाँ उसी किंगडम की तरफ जहाँ पर वो प्रिंस है और इन्होंने प्लान कर लिया था कि किसी तरह से प्रिंसेस को बचाना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी सोनिक आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वो ये भी कहता है कि तुम्हें बिल्कुल छुप कर जाना होगा क्योंकि
उनकी शादी होने वाली है। हम ऐसे किंगडम में एंट्री करेंगे जैसे कि हम बस यहाँ शादी के लिए खाना लेकर आए हैं। ये प्लान बहुत ही अच्छा था, पर एल पूछता है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। अब सोनिक अपनी कैप उतार कर रिवील करता है कि वो भी असल में एक डीमन है, और अब वो पूरी बात समझाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद से एल की मदर ने उसको ख्याल रखा। इस वजह से वो उनकी लेटर यहाँ से वहाँ करता है। और दूसरी चीज ये कि असल में ये जो डीमन आर्मी है उन लोगों पर हमला कर रही है, इनमें उन डीमंस की भी कोई गलती नहीं है। जो लड़का उन्हें ऑर्डर दे रहा है, असल में उस लड़के को एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो गया था और उनकी शादी हो गई, लेकिन प्रिंस जानबूझकर लड़की को किडनैप करने के बाद उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है कि अब वो अपनी डीमन आर्मी के साथ सभी पर हमला करे। इनका प्लान तो ये था कि तलवार को तोड़कर इन्हें सभी को बताना था कि ये तलवार नकली है, ये कुछ काम की नहीं है। पर अब शायद प्लान में थोड़ा चेंजेस होने वाले थे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अभी उदास बैठी थी। वैसे प्रिंसेस को किंग ने कहा था कि वो अपनी मर्जी से जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है, लेकिन प्रिंसेस ने किंगडम का अच्छा देखते हुए ये डिसीजन लिया कि प्रिंस से शादी करेगी। अब वो दुखी थी और प्रिंस से भी बात नहीं कर रही थी। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब उस किंगडम में एल और बाकी लोग आ चुके थे। यहाँ पर एल, यूरी और हेलन तीनों ही कपड़े बदल कर आए थे और ये छुपे हुए थे। तभी वो जब आगे बढ़ रहे थे तो एक सोल्जर उन्हें रोकता है। वो एल से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस पर एल बताता है कि वो एक फार्मर है और वो अपनी वेजिटेबल लेकर यहाँ आया है किंगडम में सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वेडिंग होने वाली है। शादी आज ही थी और वेजिटेबल भी आज ही देने जा रहे थे। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक था। सोल्जर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन एल कहता है कि नहीं, मैं सच में एक फार्मर हूँ। और उसके बाद अब उसके पीछे बहुत बड़ी सोल्जर आर्मी आ जाती है। एल, यूरी और हेलन तीनों ही वहां से भाग रहे थे और जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो एल को उठाकर सीधा ही वहां सामने उस टावर की तरफ फेंक देते हैं जहां पर वो शादी हो रही थी। हमें पता चलता है कि वहां पर शादी नहीं हो रही है, वो सिर्फ उस प्रिंसेस का एक टावर था जहां सबसे ऊपर उसने उसी लड़की को किडनैप कर रखा था, जिसके थ्रू वो उस लड़की से डीमन आर्मी से अटैक करवा रहे थे। एल उसे देखता है, तभी वहां पर और सभी सोल्जर आ गए थे, लेकिन एल उन्हें सभी को अकेले ही हरा देता है। इसके बाद वो उस लड़की से भागने को कहता है, पर उस लड़की के पाँव में एक लोहे की बॉल बंधी हुई थी, जिस वजह से वो चल नहीं सकती थी। पर एल उस बॉल को तोड़ते हुए उसे उठाकर वहां से बाहर आ जाता है। उसने पूरा टावर डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो फिर से भागने लगे थे। अब नीचे आने के बाद हेलन और यूरी फैसला करते हैं कि अब वो बाकी सोल्जर्स को रोकेंगे, जिससे कि वो एल को यहाँ से निकालने में टाइम मिल सके। और इसके बाद अब वो पीछे मुड़कर उन सोल्जर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर उस दूसरे टावर के अंदर प्रिंस और प्रिंसेस की शादी हो रही थी और अब शादी कंप्लीट होने ही वाली थी कि इतने में एल वहां पर आ जाता है और वो उन्हें रोक देता है। एल कहता है कि प्रिंस एक बहुत बड़ा झूठा है, लेकिन प्रिंस हंसते हुए कहता है कि तुम इस बात को साबित कर सकते हो। इसके बाद एल कहता है कि बिल्कुल, हम इसकी प्लानिंग करके आए हैं। हम देखते हैं कि उनके पूरे किंगडम पर सारे मॉन्स्टर डीमन आ रहे थे। एल कहता है कि अगर तुम ताकत है तो इन्हें रोक कर दिखाओ। साथ ही सोनिक भी वहां पर आ चुका था उस तलवार को लेकर, लेकिन अभी प्रिंस बहुत डर रहा था क्योंकि वो जानता था कि तलवार कुछ काम की नहीं है। मगर वो सोच रहा था कि अगर वो लड़का जो उन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है वो यहाँ पर होता तो वो उन्हें रोक सकता था। लेकिन अब वो लड़का भी वहाँ आ जाता है और देखता है कि उसके साथ वो लड़की भी थी। इस वजह से वो कभी भी प्रिंसेस की बात नहीं मानेगा। प्रिंस का झूठ पकड़ा गया था, इस वजह से वो अभी यहाँ किंग पर हमला कर रहा था। वैसे वो ये सभी बात बताता है कि उसने पहले ही कई सारे डीमन मॉन्स्टर को अपने किंगडम पर भेज दिया है, इसलिए अब उनका किंगडम खत्म होने वाला होगा। लेकिन यहाँ तभी यूरी और हेलेन आ जाती है। वो बताते हैं कि उन्होंने पहले ही ये सब सोच रखा था, इस वजह से वो सारे सोल्जर को पहले ही बात कराए थे कि आर्मी हमला कर सकती है, इसलिए उन्हें तैयार रहना होगा। ये सुनकर वो लड़का शॉक हो जाता है और वो अपने सोल्जर से कहता है कि इन सभी को पकड़ लो। लेकिन सोल्जर्स भी ये बात जानते थे कि प्रिंस की गलती है और उसने गलत किया। इस वजह से सोल्जर्स भी उस पर उसकी बात नहीं सुन रहे थे और बल्कि वो उसे ही पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब ये सब क्लियर होने के बाद यहाँ पर प्रिंसेस रिवील करती है कि वो एल को पसंद करती है और ये बात सुनकर यूरी बहुत ही ज्यादा शॉक थी और चिल्ला रही थी। वैसे किंग भी एल को थैंक यू कहते हैं उनकी और उनकी बेटी की एक बार और फिर से लाइफ बचाने के लिए। साथ ही साथ इस बार भी एल ने पूरे किंगडम को बचाया था। वैसे ही सब क्लियर हो जाने के बाद हम देखते हैं कि अब यूरी और प्रिंसेस में बहुत भयंकर दुश्मनी छिड़ चुकी थी। एल अपने फार्म में अकेला था, वहाँ पर अपनी वेजिटेबल चेक कर रहा था। तब यूरी और प्रिंसेस दोनों वहाँ पर आते हैं और एल से
क्लियर लैंग्वेज में पूछते हैं कि आखिर वो किसे पसंद करता है। एल कहता है कि नहीं, वो उन दोनों को ही पसंद नहीं करता, वो किसी और लड़की को पसंद करता है। इस बात से यूरी और प्रिंसेस दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक थे और फिर एल वहाँ से भाग गया था। घर पर जाकर अभी वो एक सच में किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहा था। ये बहुत पुरानी कहानी है। असल में आज से बहुत साल पहले एल जब छोटा था तब उसके फादर यही फार्मिंग का काम करते थे और बाकी आसपास के लोग भी यही करते थे क्योंकि वो तो गांव से थे। एल फार्मिंग में इतना ज्यादा खुश था कि उनके वहाँ पर जितने भी वेजिटेबल्स होते थे एल सबको अकेले ही संभाल लेता था। एल के फादर भी इतना काम नहीं कर पाते थे जितना एल कर सकता था। साथ ही एल अच्छा भी था, वो बाकी सभी को अपनी वेजिटेबल देता और सब उसे थैंक यू कहते हैं। लेकिन एक दिन एल नोटिस करता है कि कुछ लोग एक छोटी सी बच्ची को पकड़ कर ले जा रहे थे और उस बच्ची के कपड़े में से कुछ वेजिटेबल गिरती हैं। ये चीज देखकर एल शॉक था। वो अपने नेबर से पूछता है कि आखिर ये कौन है और ये लोग इसे पकड़ कर क्यों जा रहे हैं। उसकी नेबर वाली लेडी बताती है कि असल में ये लड़की अक्सर यहाँ पर चोरी करने के लिए आती है क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं है, इस वजह से ये इन चीजों को बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाती है और खाती है। एल ये चीज देखकर बहुत ही दुखी था। इतने में ही वो लड़की वहाँ से भागते हुए आती है और एल की वो बकेट जिसके अंदर बहुत सारे पोटैटोस रखे थे उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। वैसे एल उसे पकड़ने के लिए नहीं भागा था, मगर कुछ देर बाद वो उसी जगह पर पहुँचता है और यहाँ पर वो अपने साथ थोड़ा बहुत सूप बनाकर लाया था। हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची इस वक्त वही कच्चे आलू खा रही थी। एल उसे देखता है और उसके पास जाकर वो सूप देने लगता है, लेकिन वो लड़की डर के मारे वहाँ से भाग रही थी। एल कहता है कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है और इसके बाद एल उस सूप को वहीं पर रखकर वहाँ से चला गया था। अगले दिन एल फिर से आता है और इस बार वो एप्पल पाई लेकर आया था, वो वहाँ पर रखता है और इसके बाद फिर से जाने लगता है। हम देखते हैं कि इस बार वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी पेड़ के ऊपर बैठकर। अगले दिन एल फिर से आता है और आज वो सैंडविच बनाकर लाया था। इस बार वो लड़की भागी नहीं थी क्योंकि वो इस बार वहीं वेट कर रही थी और अब वो एल के साथ ही वहीं पर बैठकर उस सैंडविच को खाने लगती है। एल बताता है कि वो फार्मिंग के काम को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो जो उगाता है उसे खाकर लोग खुश होते हैं। वो ये खुशी देखना चाहता है और फाइनली आज उसने वो खुशी देख ली। अब वो उस लड़की को उसका नाम पूछता है, खुद का नाम भी बताता है। उस लड़की का नाम ओलिविया था और अब वो लड़की बहुत ही खुश थी एल से मिलकर क्योंकि उसे रोज खाने के लिए मिल रहा था और उसे चोरी भी नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर दो और लोग आ जाते हैं जिनके खेतों से ओलिविया ने कुछ सब्जी चुराई थी। वो यहाँ पर ओलिविया को पकड़ लेते हैं। ओलिविया उनसे माफी मांग रही थी और अब एल भी माफी मांगते हुए कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपके खेत में काम करूंगा, बस आप इसे जाने दो। लेकिन वो अभी ओलिविया को नहीं छोड़ रहे थे। उसी समय एल के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। वो सारी सिचुएशन को पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उन्हें लगा कि एल ने कुछ किया है, पर अब जब वो लोग ये बात बताते हैं तो यहाँ पर एल के फादर अपने पास से वो बड़ा सा बैग जिसके अंदर बहुत सारे राइस हैं वो उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत सारे महंगे चावल हैं, तुम इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और इससे आराम से तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ था वो भरपाई हो जाएगी। वो लोग नोटिस करते हैं कि सच में उनकी तो बहुत ही कम वेजिटेबल चुराई थी और ये उनके लिए बहुत ही फायदा का सौदा था, इसलिए वो तुरंत ही इसके लिए मान जाते हैं और वो चावल लेकर चले जाते हैं। मगर ओलिविया ये सब देखकर बहुत दुखी थी। वो तुरंत ही अपने उस गुफा के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो रहा करती थी और वहाँ से वो आलू जो कि उसने एल से चुराए थे वो उसे लौटाने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। पर एल कहता है कि नहीं, तुम ये रख सकती हो। वैसे अब एल के फादर देखते हैं कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि उसे रोज यहाँ पर जाकर खाना दिया जाए और वो यहाँ इस गुफा में अकेले रहे। इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे खेतों में मदद कर सकती हो और हमारे साथ ही रह सकती हो, इसके बदले में हम तुम्हें खाना देंगे। एल उसे भी अच्छे से समझाता है तो ओलिविया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, अब से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। अब 2 साल बीत गए थे। हम देखते हैं कि ओलिविया बहुत ही ज्यादा खुश थी उनके साथ काम करते हुए और अब वो एल को अपना बड़ा भाई कहने लगी थी। अब ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था, वो मस्त एंजॉय करते हुए काम कर रहे थे। वैसे अब तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। हमें पता चलता है कि ये लड़का एल का दोस्त है। वैसे एल की मदर को अभी एक बड़ा घर देखना था क्योंकि अब उनके लिए ये घर थोड़ा छोटा था और उनके पास पैसे भी सेव थे, इसलिए अब वो एक बड़ा घर देख सकते थे। वो और उनके हस्बैंड वहाँ से निकल जाते हैं। अब एल का दोस्त एल को बता रहा था कि उसे एक ट्रेजर मैप मिला है और वो चाहता है कि वो दोनों वहाँ पर जाएं और वहाँ से वो ट्रेजर ढूंढे क्योंकि उसे लगता है कि ये ट्रेजर मैप सच में असली है। अब एल और वो दोनों ही वहाँ से निकल पड़े थे, मगर उन्होंने ओलिविया
ओलिविया को वहाँ पर आने से मना कर दिया था और ओलिविया बात मान भी गई थी। अब इस जगह पर पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि वो एक माउंटेन था और अचानक से जैसे ही एल का दोस्त वहाँ गलत जगह पर पैर रखता है तो अचानक से वो माउंटेन बीच से खुल जाता है और अब वो दोनों वहां से नीचे गिरने लगते हैं। नीचे जाकर वो देखते हैं कि वहां पर बिल्कुल एक पैलेस की तरह जगह बनी हुई है और साथ ही वहां कई सारी चीजें रखी हुई थी। तभी उन्हें एक स्टोन दिखता है जिस पर कुछ लिखा था, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या लिखा है। अब जब वो उसे टच करते हैं तो उसमें से एक लाइट निकलती है और वो कहीं और ही पहुंच जाते हैं। एल तो तभी बेहोश हो गया था, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है तो अपने घर पे है। ये घर नहीं बल्कि एक टेंट था और यहाँ पर ओलिविया भी थी और साथ ही साथ एल का वो दोस्त भी था। एल को पता चलता है कि कुछ नेचुरल क्लैमिटी यानी आपदा की वजह से उनके खेत जो थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उनका पूरा गांव भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। सभी लोगों को ढूंढा जा रहा था। अभी जितने लोग बचे थे उनमें से एल के फादर और मदर भी थे, इसलिए एल खुश था कि उन सभी की जान बच गई। बस अब दिक्कत ये थी कि किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अभी वहाँ उस गाँव का जो मेयर था उसने जितना खाना स्टोर करके रखा था उसी खाने में इनको काम चलाना था। थोड़ा थोड़ा खाना हर रोज सभी को दिया जा रहा था, मगर अब एल की तबीयत खराब होने लगी थी। ये चीज देखकर ओलिविया बहुत परेशान थी और इसके बाद वो मेयर के टेंट में जाती है। वहाँ पर जाकर वो देखती है कि कुछ गाजर रखी हुई थी और वो उनको चोरी करने वाली थी, लेकिन फिर उसे याद आती है क्योंकि एल ने उसे चोरी करते हुए बचाया था, इसलिए वो यहाँ पर चोरी नहीं कर सकती थी। वो वापस से वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन वो देखती है कि खाना पहले से ही कम हो चुका है। इसका साफ साफ कारण यही था कि खाने की कमी हो रही है और कोई भी अलग से मदद नहीं मिल रही। लेकिन फिर वो अपना खाना एल की कटोरी में डालते हुए एल को वो दे देती है। एल पूछता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा है। इस पर वो कहती है कि हाँ, हमें सिटी की तरफ से हेल्प मिल रही है और उन्होंने बहुत सारा खाना भेजा है, इसलिए अब किसी को भी भूखा नहीं रहना होगा। एल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खाना खा लेता है। अब कुछ दिनों बाद तक तो इस तरह से चलता रहता है, लेकिन इसके बाद रोज ऐसा करने की वजह से ओलिविया बहुत ही ज्यादा भूख हो चुकी थी, पर फिर वो एल को खाना दे ही रही थी। एक दिन अचानक से वो बेहोश होकर गिर पड़ती है और हम देखते हैं कि एल का दोस्त एल के पास आता है और उससे कहता है कि ओलिविया की हालत खराब है। एल जब तक वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि ओलिविया अब नहीं रही। एल ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी तो तबीयत भी ठीक थी। पर एल का दोस्त बताता है कि ऐसा भूख के कारण हुआ है। एल कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि कैपिटल से इतना खाना आ रहा था तो फिर ये भूखी कैसे रह सकती है। लेकिन इस पर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, कैपिटल से हमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। अब एल समझ गया था कि ओलिविया ने उसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया, इस वजह से अब वो और ज्यादा दुखी था। अब हम वापस से करंट टाइम में आते हैं। हम देखते हैं कि एल अभी अपने वेजिटेबल को देख रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही थी, क्योंकि अब उसने फर्टिलाइजर यूज किया। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि जिसके लिए उसने डिसाइड किया था कि उसे और वेजिटेबल उगानी है और खिलानी है, अब वही नहीं है। फिर वो खुद को समझा लेता है। अब हम उसी रात का सीन देखते हैं। एक बड़ा सा ड्रैगन यहाँ एल के खेतों के पास आया था, लेकिन एल उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब जब एल अपने घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो कि बेहोश थी। एल उसे उठाकर घर पर ले आता है। सुबह उसे होश आता है तो वो एल से कहती है कि क्या तुम मुझे किडनैप करके लाए हो। एल कहता है कि नहीं, तुम बेहोश पड़ी थी। तो वो कहने लगती है कि ये तो और भी बुरा है, जब मैं बेहोश थी तब तुमने मुझे किडनैप किया। और एल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर वो लड़की कह रही थी कि उसे गिल्ड ज्वाइन करना है जिससे कि वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। एल कहता है कि ठीक है, मैं भी गिल्ड मेंबर हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। अगले दिन अब वो सुबह वहाँ जाने की तैयारी में थे, तभी यूरी एल के घर पर आती है। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलती है तो सामने वो उस लड़की को देखती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक होकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद एल और वो लड़की वहाँ गिल्ड में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अब पहले तो उस लड़की को रजिस्टर करते हुए वो लड़की बताती है कि वो कौन से टाउन से है। वो जिस टाउन से थी वहाँ अजीब अजीब कुछ चीजें हो रही थी। इस वजह से सभी लोग शॉक थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं मांगी। अब ये लड़की वहाँ से निकली थी तो एल उसकी हेल्प करने के लिए डिसाइड कर लेता है और कहता
कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इसके बाद वो दोनों उस टाउन के लिए निकल चुके थे। एल शॉक था कि आखिर उस टाउन के लोगों के साथ अजीब चीजें हो रही हैं। फिर उन्होंने हेल्प क्यों नहीं मांगी, लेकिन वो सोचता है कि वहीं जाकर ये बात पता चलेगी। रास्ते में कुछ और उनका पीछा कर रहे थे, इस वजह से एल बेहोश हो गया था। मगर फिर जब वो उसे होश आता है तब वो उस टाउन में पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचने के बाद एल देखता है कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। एक खाने की दुकान पर जब वो लोग रुकते हैं तो वहां उन्हें जला खाना मिलता है। एक व्यक्ति जो कि नॉर्मल अपनी सब्जियां ले जा रहा था, जब उसकी सब्जियां गिर जाती हैं तो वो उन्हें उठाए बिना सीधा गाड़ी चला जाता है। और ऐसे ही कई अजीब चीजें जो कि नेचुरली देखने को नहीं मिलती। एल पूछता है कि आखिर ये क्या है, तो इस पर वो लड़की कहती है कि उसे भी नहीं पता, अचानक से ये लोग इस तरह से हरकत करने लगे थे। अब तभी अचानक से दो लड़कियां वहां पर आती हैं जिन्होंने अपने मुंह ढक रखे थे और एल को किडनैप कर लेती हैं, लेकिन बाद में एल आजाद हो जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़कियां अभी एल को अपने उस जगह पर लेकर आई थी जहाँ पर उसके पेरेंट्स स्टोन बनाकर बेचा करते थे, उनका यही बिजनेस था। तो यहाँ पर वो लड़की एल को भी एक स्टोन गिफ्ट में देती हैं क्योंकि एल उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। अब वापस बाहर सिटी में घूम रहे थे और सोच समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और इसका कारण क्या है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से फिर से दोनों लड़कियां वहां पर आती हैं। इस बार उन्होंने एल को किडनैप नहीं किया था, एक दूसरा और व्यक्ति वहां पर आया था। ये असल में उस टाउन का लीडर है, मतलब एक तरह से किंग भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर आकर एल से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एल देखता है किंग तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए एल हाँ कर देता है। मगर तभी वो दोनों लड़कियां एल को फिर से किडनैप कर लेती हैं। बाद में एल फिर से बच गया था। इसके बाद अब वो उस लड़की के साथ वहाँ किंग के उस महल में आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद एल सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि आखिर टाउन के लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन इस पर किंग हंसते हुए कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हुआ। और हम देखते हैं कि अब वो जो किंग के बाकी सभी गार्ड्स थे, मतलब जो सोल्जर्स थे, वो एल की तरफ अपनी तलवार तान लेते हैं। एल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इस चीज के बारे में उस लड़की से पूछता है, लेकिन वो लड़की भी हंसने लगती है क्योंकि असल में ये उसका पूरा प्लान था। वही एल को यहाँ पर फंसा कर लेकर आई थी। और इसके बाद अब वहाँ एक डीमन आता है जिसने इन सभी को कंट्रोल कर रखा था और इस वजह से टाउन के लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे। एल उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस चीज पर वो लड़की कहती है कि वो भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वो इसके कंट्रोल में थी और साथ ही साथ इसने उसके पेरेंट्स को भी किडनैप कर रखा है, जिस वजह से उसे इनकी बात माननी पड़ी। एल कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि एल ने तुरंत फाइट कर आसपास के जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी को हरा दिया था। लेकिन वो डीमन कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन एल एक चीज से शॉक था कि आखिर वो एल को यहाँ पर पकड़ कर क्यों लाए, मतलब इतनी मेहनत उन्होंने क्यों की। तो इस चीज पर वो डीमन बताता है कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता है और इस टाउन में बहुत सारे लोग थे, इस वजह से जो बाहर बड़ा सा स्टैचू है उसने उसे कंट्रोल कर लिया और उसके थ्रू बाकी लोगों को कंट्रोल किया, जिससे अब वो पूरे टाउन को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन उसने इस बीच एल के बारे में सुना कि एल ने किस तरह से ब्लैक ड्रैगन और साथ ही साथ लोकी को खत्म किया। इस वजह से वो जानता था कि एल सच में ताकतवर है और अगर उसने एल को कंट्रोल कर लिया फिर वो बाकी लोगों को हराना बहुत ही आसान हो जाएगा, बाकी लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं। मगर अब जब वो एल पर हमला करने वाला था तभी वो लड़की उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब उसे अपने पेरेंट्स की चिंता नहीं थी, उसे एल की ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि सच में उसने थोड़ा गलत तो किया, पर एल वहाँ से भागता नहीं है। एल अपनी पावर एक्टिवेट कर उस डीमन से फाइट करता है और बहुत ही जल्द उसे हरा देता है। और जैसे ही वो उसे हराता है तो यहाँ पर उनकी जीत हो चुकी थी। साथ ही साथ बाहर जिस स्टैचू से बाकी लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था वो भी टूट चुका था। अब किंग भी नॉर्मल हो चुके थे। वो स्टैचू टूटने के कारण हमें ये पता चलता है कि असल में जो दो लड़कियां बार बार एल को किडनैप कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि यूरी और हेलन थी। अब एल को वापस से अपनी जगह पर लौटना था तो यहाँ पर थैंक यू के लिए वो जो लड़की वो एल को थैंक यू गिफ्ट देती हैं। ये चीज देखकर हेलन और यूरी दोनों ही बहुत ही ज्यादा जेलस थी और इसके बाद एल वहाँ से निकल चुका था वापस अपने टाउन के आने के लिए, लेकिन उसने वो लॉकेट रख लिया था जो कि उसे एक लड़की ने गिफ्ट दिया था।
अब यहाँ एल वापस अपने फार्मिंग में लग चुका था और बाकी सभी लड़कियां यानी कि प्रिंसेस और यूरी हेलन तीनों ही उसकी मदद कर रही थी। अब हम देखते हैं कि एल की क्रॉप धीरे धीरे खराब हो रही थी। असल में कुछ इंसेक्ट जो कि उसकी क्रॉप खराब कर रहे थे। एल को इस चीज से बहुत ही गुस्सा आता है। अब बाकी जो सब्जियां थी वो ठीक थी। एल उन्हें सेल करने के लिए मार्केट ले गया था। तभी वहां पर किंग आते हैं और वो एल की और प्रिंसेस की बात यहाँ पर छेड़ रहे थे, उनकी मैरिज की, और साथ ही वो एल को फार्मिंग करते हुए कि वो एल को और ज्यादा जगह देंगे फार्मिंग के लिए, साथ ही बहुत ही ज्यादा महंगे टूल्स इन जिन्हें एल अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अब एल इस चीज पर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन यूरी उसे रोकने लगती है। तभी वहां पर प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है कि वो एल को क्यों रोक रही है, इसलिए वो यूरी की तरफ पोटैटो फेंक कर मारती है, पर वो एल को लग जाता है और एल वहां बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एल अभी किसी आवाज सुन रहा था। ये असल में गॉड की आवाज थी। वो एल से कह रहे थे कि हम जल्द ही मिलेंगे। एल उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन इतने में एल होश में आ चुका था और वो अभी किंग के सामने था। इसके बाद वो किंग को कुछ वेजिटेबल देता है और फिर किंग वहां से चले जाते हैं, मगर एल देख रहा था कि उसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी खराब निकल रहे थे और ऐसा उन इंसेक्ट की वजह से हो रहा था। इस वजह से उसे अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अब तभी वहां सोनिक आ जाता है, जिस वजह से एल थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसके लिए लेटर लाया था। वैसे अब एल वापस लौट रहा था, तभी वो रास्ते में देखता है कि कुछ गुंडे अभी एक छोटी सी बच्ची को परेशान कर रहे हैं। एल उन्हें रोकता है, लेकिन वो गुंडे उस पर ही हमला करने लगते हैं। एल ने उन तीनों को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और एक तो उनमें से डर के भाग गया था। एल उस छोटी बच्ची से पूछता है कि ये तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे। वैसे हम देखते हैं कि जैसे ही उस छोटी बच्ची का वो जो टॉप टाइप की चीज थी वो हटता है, तो हम उसके हॉर्न देखते हैं। इसका मतलब वो एक डीमन फैमिली से बिलोंग करती है। तभी वहां पर सोनिक आता है। वो लड़की डर रही थी, लेकिन सोनिक बताता है कि वो भी असल में एक डीमन फैमिली से बिलोंग करता है। अब वो उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है, तो वो बताती है कि वो डीमन किंग की बेटी है। डीमन किंग वही है जहाँ तक हमने कहानी की शुरू में देखा था कि किंग को बेवकूफ बनाया गया था, लेकिन एल ने बचा लिया था। तो यहाँ पर वो बताती है कि वो अपने किंगडम में थी, लेकिन उसके क्रिएटर यहाँ पर भेज दिए क्योंकि उसने किंगडम पर बहुत बड़ा खतरा आ गया था। ये बात सुनकर एल फैसला करता है कि वो उसकी मदद करेगा। ये चीज सुनकर सोनिक कहने लगता है कि भाई वो समुद्र के दूसरी तरफ है और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक बड़ी शिप और बहुत ही ज्यादा खर्चा होने वाला है। पर एल कहता है कि नहीं, उसकी जरूरत तो उसे नहीं है। पहले तो वो उससे कहता है कि तुम मेरे फार्म का ख्याल रखना, मैं बहुत ही जल्द लौटने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद अब वो छोटी सी बच्ची को उठाता है और तुरंत उसके किंगडम की तरफ जाने लगता है। रास्ते में हम देखते हैं कि एल सभी समुद्र के ऊपर चलते हुए जा रहा था। ऐसा बस उसकी स्पीड के कारण हो रहा था क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहा था। अब बहुत ही ज्यादा समय के बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक थी कि एल इतनी तेज भाग रहा था। साथ ही साथ उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। पर एल कहता है कि मुझे माफ करना, मगर वो खुश थी कि एल यहाँ उसे बहुत ही जल्दी ले आया और अब वो उसके किंगडम को बचा सकता था। साथ ही वो यहाँ पर उसे भैया कह रही थी, जिस वजह से एल को ओलिविया की याद आती है और वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वैसे इसके बाद अब यहाँ पर उस लड़की का केयर टेकर आ गया था। वो यहाँ पर एल को देखकर शॉक था और एल पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि नहीं, एल उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। पर केयर टेकर उसकी बात नहीं सुनता और एल पर अटैक करता है। एल समझ गया था कि ये शायद किसी के कंट्रोल में है। एल उसके अटैक से बच रहा था और अब एल उस पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। पर हम देखते हैं कि अब वो उस लड़की पर भी हमला करने लगा था। ये देखकर एल कंफर्म था कि सच में वो किसी के कंट्रोल में है। एल अपनी पावर से उसके अटैक को रोक रहा था, पर अब वो केयर टेकर अपनी पूरी पावर लगाकर एल पर हमला करने वाला था। इतने में ही एल की मदर वहां पर आ जाती हैं और उसे पंच मारकर नीचे गिरा देती हैं। वो बताते हैं कि सोनिक से उन्हें पता चला कि एल यहाँ किंगडम में आ रहा है, इसकी वजह से वो भी यहाँ पर आ गई। वैसे इसके बाद अब वो छोटी बच्ची कह रही थी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए इस लड़ाई में आप हमारी बहुत ही मदद कर सकती हो। वैसे अब एल की मदर भी आगे बढ़ने लगी थी। हम देखते हैं कि एल को थोड़ा अजीब लग रहा था। अब जब वो किंगडम पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि किंग बेहोश पड़े हुए थे और बाकी सोल्जर्स की हालत खराब थी। एक सोल्जर उस बच्ची से कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ से भाग जाइए, बहुत खतरा है यहाँ। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से एल की मदर उसी बच्चे को मारने लगती है, मगर एल सामने आकर
उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप मेरी मदर हो ही नहीं सकती। ये बात सुनकर मैं पहले ही समझ गया था। इस पर उसकी मदर कहते हैं कि हाँ, तुम बहुत समझदार हो गए हो। इसके बाद वो अपनी असली रूप दिखाता, हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ओलिविया थी। ये चीज देखकर एल बहुत ही ज्यादा शॉक था। उसे खुद ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को खुद उसने अपनी आंखों से देखा था। मगर इसके बाद अब ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और खासकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी और भी अमेजिंग कहानियों के साथ अगली वीडियो में।